प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय रूस दौरे के बाद अमेरिका ने भारत की ताकत मान ली है। अमेरिका ने माना है कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत ही अहम भूमिका निभा सकता है। 10 जुलाई को अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ भारत के पास वो क्षमता है जिसके चलते वो व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर मना सकता है। पीएम मोदी के 2 दिवसीय रूस यात्रा के ठीक बाद अमेरिका ने ये बयान दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जिन पियरे ने शांति का बढ़ावा देने में नई दिल्ली की भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा, भारत एक रणनीतिक साझेदारी है जिसके साथ हम पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं, जिसमें रूस के साथ उनके संबंध भी शामिल हैं। हमने इस बारे में पहले भी बात की है, इसलिए हमारा मानना है कि ये महत्वपूर्ण है कि भारत सहित सभी देश यूक्रेन के मामले में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करें। भारत की भूमिका पर बोलते हुए अमेरिका प्रवक्ता ने आगे कहा, हमारा ये भी मानना है कि रूस के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध उसे राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में चल रहे क्रूर और अहंकार युद्ध को खत्म करने का आग्रह करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसे समाप्त करना राष्ट्रपति पुतिन का काम है। राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू किया था और वे ही इसे समाप्त कर सकते हैं। अमेरिकी प्रवक्ता का बयान पीएम मोदी की रूस में विश्व समुदाय को दिए आश्वासन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए हर संभव तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। 9 जुलाई को पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में 29 महीने से चल रहे संघर्ष में हो रही मौतों पर चिंता जताई थी। इसमें खास तौर पर मासूम बच्चों की मौत का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि मासूम बच्चों की हत्या पर उनका दिल फट जाता है। इसके एक दिन पहले ही कीव में बच्चों के अस्पताल पर रूस ने मिसाइल से हमला किया था। कीव ने कहा था कि इस हमले में 36 लोगों की मौत हुई है और 140 से ज्यादा घायल हुए थे। एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक मित्र के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है।
और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे। कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था। और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, पासिबा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।